हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वी एरोडाइट्स। अभी रात के 12:30 बज रहे हैं, सो आई थॉट कि आपको कुछ लास्ट मिनट टिप्स दी जाएं फॉर आईएससी कंप्यूटर साइंस एग्ज़ाम। तो बिफोर गोइंग टू योर एग्ज़ाम आप आई वुड सजेस्ट कि आप ये वीडियो एक बार पूरा देखते जाएं। So in this video, what I'm going to discuss, I'm going to discuss the most important questions and the most probable questions which can come in your exam tomorrow. सो एग्ज़ाम में जाने से पहले आप सारे जितने भी मेथड्स हैं स्ट्रिंग के, उन मेथड्स को रिवाइज कर लिएगा और यूज़ उसके जो भी मेथड्स हैं उनका यूज़ और सिंटैक्स देख लीजिएगा। क्योंकि आपके जो क्वेश्चन पेपर है उसमें स्ट्रिंग से सेक्शन ए में 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं आउटपुट वाले, और आपसे बोल दिया जाएगा कि इस फंक्शन का यूज़ करके दिखाओ या फिर इस वर्ड को एक्सट्रैक्ट करो। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए जैसे हम लोग सब स्ट्रिंग फंक्शन यूज़ करते हैं, तो उस हिसाब से आपको, अगर आपने मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग एक साथ पढ़ रखे होंगे, उसका ओवरव्यू आपके पास होगा, सो आपके लिए कल पेपर में काफ़ी आसानी रहेगा। देन ये क्वेश्चन है यूज़ ऑफ रिटर्न एक्सटेंड सुपर। सो कुछ यहाँ पे आप जो कीवर्ड्स हैं, जैसे कि रिटर्न कीवर्ड का क्या यूज़ होता है, एक्सटेंड कीवर्ड का क्या यूज़ होता है, सुपर कीवर्ड का क्या यूज़ होता है। रिटर्न हम लोग यूज़ करते हैं रिकर्शन में, और एक्सटेंड कीवर्ड को हम लोग यूज़ करते हैं इनहेरिटेंस में, और सुपर कीवर्ड को हम लोग यूज़ करते हैं इनहेरिटेंस में जब हमें सुपर क्लास को डिराइव करना होता है या सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हैं, तो हम लोग सुपर को यूज़ करते हैं अगर आपको सब क्लास में सुपर क्लास के वेरिएबल को कॉल करने के लिए यूज़ किया जाता है। करते हैं एक्सटेंड्स कीवर्ड को हम लोग यूज़ करते हैं हम क्लास में इनहेरिटेंस लाने की। जैसे क्लास भी एक्सटेंड्स क्लास है, तो क्लास भी इनहेरिट करती है प्रॉपर्टी क्लास है, तो उसके लिए हम लोग एक्सटेंड कीवर्ड को यूज़ करते हैं। तो ऐसे करके जितने भी हमारे कीवर्ड्स आ रहे हैं इन चैप्टर में, रिटर्न, एक्सटेंड, सुपर और इम्प्लीमेंट वगैरह, इनके आपको यूसेस पता होने चाहिए। एक बार आप पढ़ लीजिएगा। फिर व्हाट इज़ बेस केस एंड रिकर्सिव केस। बेस केस हमारा जिससे हमारा रिकर्शन रुक जाता है, उस स्टेप को हम लोग बेस केस कहते हैं, और रिकर्सिव केस जो बार बार उसी मेथड को कॉल कर रहा होता है उसको हम लोग रिकर्सिव केस कहते हैं। देन एडवांटेजेस ऑफ रिकर्शन ओवर इटरेशन, ये भी इसके काफ़ी चांसेस हैं, काफ़ी बार ये आ चुका है कि एडवांटेजेस ऑफ रिकर्शन ओवर इटरेशन क्या क्या एडवांटेजेस हैं वो आप देख लीजिएगा। डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड क्यू। स्टैक एंड क्यू में क्या डिफरेंस है, जैसे स्टैक में हमारा एक ही एंड खुला होता है और क्यू में हमारे 2 एंड खुले होते हैं। स्टैक में एक पॉइंटर होता है स्टैक पॉइंटर, क्यू में 2 पॉइंटर होते हैं रियर एंड पॉइंटर, फ्रंट एंड पॉइंटर। और स्टैक में जो ऑपरेशंस होते हैं, क्यू में जो ऑपरेशंस होते हैं, ऐसे करके आप इसके डिफरेंस भी पढ़ लीजिएगा। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट है सिंटैक्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग इस इंटरफेसेस। तो सिंटैक्स जो है इम्प्लीमेंटिंग, आपके में 2 मार्क का क्वेश्चन या 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द सिंटैक्स टू ऑफ इम्प्लीमेंटिंग इंटरफेसेस, तो आपको वो पता होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग में जो डिफरेंस दे रखा होगा वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मेथड ओवरलोडिंग होता है जब आप सेम मेथड लिखते हो विद सेम नेम और पैरामीटर सेम हो या ना हो। और मेथड ओवरराइडिंग होता है जब आप सेम मेथड लिखते हो ऑफ सुपर क्लास का, जो सेम मेथड है वो आप लिख देते हो बेस क्लास में, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरलोडिंग हमारा होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, और मेथड ओवरराइडिंग होता है हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इस टाइप में कुछ डिफरेंसेस हैं वो आप याद करके जाइएगा। फिर जैसे ओवरलोडिंग हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ओवर राइडिंग हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद हमारा आता है बाइनरी ट्री। आपको बाइनरी ट्री पता होनी चाहिए क्या है। बाइनरी ट्री के जो मैंने कुछ आपको टर्म्स बताए थे, रूट, लीव्स, हाइट, लेवल, नोट, सब ट्री। तो इसका वीडियो की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ये स्टैक, क्यू, रिकर्शन, इन सब की जो वीडियो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। फिर आपको स्टैक पता होना चाहिए। स्टैक में लीफो क्या होता है, फीफो क्या होता है, इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन आप याद करके जाइएगा, और एल्गोरिथम उसका, और प्रोग्राम कि इन केस अगर आपसे पूछा जाता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कि राइट द एल्गोरिथम फॉर द इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन फॉर स्टैक और क्यू, तो आप उसको जल्दी से लिख पाएंगे। सो इट्स बेटर कि आप याद करके जाएं पहले से ही स्टैक और क्यू के इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन के एल्गोरिथम और प्रोग्राम।
इसके बाद डेटा, व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर्स, फिर कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स टू प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। इसका वीडियो जो कि मैंने डाला था इनफिक्स से प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा। फिर टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हमारे इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स होते हैं, उनकी डेफिनेशंस देख लीजिएगा विद एग्जांपल। फिर इन जावा हम लोग सुपर क्लास जो हमारी होती है वो पब्लिक ही क्यों यूज़ करते हैं वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि जावा जो है वो सपोर्ट नहीं करता है प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, वो केवल पब्लिक सपोर्ट करता है। इसके बाद जो ट्रैवर्सल मैंने बताई थी, ये वो ट्रैवर्सल का जो नेक्स्ट वीडियो आया था वो भी देख लीजिएगा, जिससे आपकी ट्रैवर्सल के जो 2 मार्क्स जो बाइनरी ट्री से 4 मार्क्स आते हैं वो पक्के हो जाएंगे। जितने भी मैंने क्वेश्चंस बताए हैं ये सारे एक तरह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं। आप इनको एक बार देख लेंगे तो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। बिफोर गोइंग इनटू टू गिव योर एग्ज़ाम एक बार आप इन सबको देख लीजिएगा। इसके बाद टाइम मैनेजमेंट की बात की जाए तो आपका पेपर जो है वो 90 मिनट्स का है। तो आपको सेक्शन ए अराउंड 15 टू 18 मिनट्स लगने चाहिए सेक्शन ए करने के लिए। और सेक्शन बी में हमारे 3 क्वेश्चंस होंगे, तो 3 क्वेश्चंस को अगर आप 5-5 मिनट या 4-4 मिनट देते हैं, मिनिमम 4-4 मिनट और मैक्सिमम 5-5 मिनट देते हैं, तो 12 टू 15 मिनट्स लगने चाहिए। और अगर हम लोग देखें हमारा जो प्रोग्रामिंग सेक्शन है, प्रोग्रामिंग सेक्शन में आपको 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। तो 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में आपको अगर हर क्वेश्चन को 10 मिनट दिए ना तो 40 टू 45 मिनट्स मैक्सिमम लगेंगे। ये देखा जाए अगर इस हिसाब से आप पेपर देते हो तो आपका 70 टू 75 मिनट्स में पेपर हो जाएगा। बाकी के आप 15 मिनट्स रीचेक के लिए दे सकते हो। और जब आपका प्रोग्रामिंग सेक्शन आएगा तो जो उसमें इंटरनल चॉइस होगी वो इंटरनल चॉइस आप पहले से ही डिसाइड कर लीजिएगा। जो आपको 15 मिनट्स क्वेश्चन पेपर रीड करने में दे रखे होंगे उसमें डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको कौन सा प्रोग्राम करना है। और उसी पीरियड में आपका जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आएगा रिकर्शन का, उसका आउटपुट भी निकाल लीजिएगा। तो इससे आपका कम टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में केवल आपको ऑप्शन लिखना है। तो इट विल बी बेटर कि अगर आप 15 मिनट को यूटिलाइज़ करके उसी में आप रिकर्शन का आउटपुट निकाल लेते हो। और अगर आपके पास और टाइम बच रहा है तो अगर आप उसका ट्रैवर्सल जो आपसे बाइनरी ट्री में पूछा जाएगा वो भी निकालोगे तो आप बहुत सारा टाइम सेव कर पाओगे। ये मेरी लास्ट टिप्स थी। गुड लक फॉर एग्ज़ाम, अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, अच्छे से नीटली प्रेजेंट करिएगा पेपर को। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।